दोस्तों बोइंग के स्टार लाइनर ने नासा वालों की जान हलक में डाल रखी है क्योंकि ये उनका पहला क्रू मिशन होने वाला है जहां पर बोइंग पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे छोड़ के आने वाला है। लेकिन ये 6 मई से डिले होता होता आज जून में आ चुका है, जहां पर आज फिर क्या हुआ कि ये एस्ट्रोनॉट को बिठा के तैयार कर चुके थे कि बैठा रहे बस तुझे लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन लिफ्ट ऑफ के टाइम पर ही इनको मालूम चलता है कि इनकी कन्फिग्रेशन जो कि करेक्ट ऑपरेशनल कन्फिग्रेशन होती है वो लोड नहीं हुई है कंप्यूटर के अंदर ढंग से, जिसके बाद में इन्होंने मिनट से पहले ही इस प्लान को दोबारा से डिले किया कि भैया आज नहीं हो पाएगा, वो सेटिंग ही लोड नहीं हुई है, पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते तुम। तो इसके बाद में दोबारा से एस्ट्रोनॉट को उतार दिया गया है और दोबारा से अगली डेट 5 या 6 जून की रखी गई है। तो ठीक है भाई, जान का सवाल है एस्ट्रोनॉट की, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी करनी चाहिए, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हाथ पांव फूल रखे हैं बोइंग के भी, थोड़े नासा के एस्ट्रोनॉट के। बोइंग के ऐसे फूल रहे हैं कि भैया क्या हमसे हो पाएगा, और एस्ट्रोनॉट के ऐसे फूल रहे हैं क्या ये कर पाएंगे या मरवाएंगे। दोस्तों एलॉन मस्क के ऊपर टेस्ला के ही इन्वेस्टर्स ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। इन्होंने 7.5 बिलियन यूएस डॉलर के स्टॉक्स बेच दिए थे 2022 के एंड के करीब में, और ये इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनको मालूम था कि 2022 के 4th क्वार्टर के अंदर इनकी सेल्स उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनको ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अब स्टॉक गिरेंगे, तो इन्होंने उससे पहले ही अपने स्टॉक बेच दिए ताकि ये कम भाव में खरीद पाएँ। तो इस तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग ये करते हैं, इस तरीके के आरोप लगे। और एलॉन मस्क पे न जाने कितने केस चल रहे हैं। अभी एक 55 बिलियन पे पैकेज वाला केस चल रहा है कि भैया कंपनी की वैल्यू चाहे कितनी बढ़ गई हो, लेकिन इनको 55 बिलियन यूएस डॉलर का पे पैकेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे इन्होंने कितना ही फ़ायदा पहुंचा दिया हो। लेकिन बात रही इस इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो ये केस बिल्कुल सिमिलर है 2001 के ओरेकल के सीईओ के केस के साथ में, जो थे लैरी एलिसन। इन्होंने भी क्या किया था कि एक अनाउंसमेंट करने से पहले ही अपने 900 मिलियन यूएस डॉलर के शेयर बेच दिए थे, क्योंकि इनको ये बताना था कि भैया इस बार की अर्निंग हमारी उतनी अच्छी नहीं हुई है जिससे कि इनके शेयर डाउन होते, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही बेच दिए। तो एक तरीके से इनको मालूम था कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो इल्ज़ाम अब एलॉन मस्क पे लग चुका है। दोस्तों 5 चाइनीज नेशनल पकड़े गए हैं यूएस के अंदर से, जो कि एप्पल के साथ में 10 सालों से फ्रॉड कर रहे थे, और अब तक इन्होंने 12 मिलियन यूएस डॉलर का फ्रॉड एप्पल के साथ में कर भी दिया है। एप्पल को फेक आईफोन आईपैड पकड़ा के अब तक इन्होंने 16,000 डिवाइसेस फेक पकड़ा दिए हैं एप्पल को, और जेन्युइन ले लिए हैं। और वो कैसे लिए हैं कि इनको पता होता था कि भैया कौन से IMEI नंबर का जो आईफोन है या आईपैड है वो मार्केट में वारंटी के अंदर है, उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह ये सब मैच करवा देते थे, और उसके बाद में कोई फेक आईफोन या फेक आईपैड एप्पल को भेज देते थे कि भैया इसमें कुछ फॉल्ट है तो हमें रिप्लेसमेंट दो, जिसके बाद में इनको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाता था। उसके बाद में ये वो किसी और को बेच देते थे और उससे पैसे कमाते थे। और ये काम ये दिसंबर 2015 से करते चले आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इनको ये काम करते हुए, और अब शायद इनको 20 साल तक की सज़ा हो सकती है इस केस के अंदर, जहां पर इन्होंने 12 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान पहुंचाया है एप्पल को। 16,000 फेक आईफोन आईपैड पकड़ा के और 16,000 जेन्युइन ले लिए, उनको मार्केट में बेच दिया। दोस्तों जोमैटो ने एक बात बोली है अपने सभी कस्टमर्स को कि भैया हमसे ऑर्डर मत करो दोपहरी के पीक आवर्स के अंदर, मतलब जब धूप अपने चरम पे हो तब ऑर्डर ना करो, क्योंकि ये जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं भाई उनको हीट वेव सहनी पड़ जाती है। तो इस वजह से अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो भैया 12 बजे से पहले कर लो, और मतलब जो 12 से 3 बजे तक का टाइम होता है तब काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उसके बाद में आप अपनी डिलीवरी अगर मंगवाते हो तो अच्छा रहेगा डिलीवरी बॉयज़ के हेल्थ के लिए भी, और आपको भी खाना मिल जाएगा। मतलब अगर नेसेसरी नहीं है, अभी बहुत ही ज़रूरत है, तब तो ऑर्डर कर दो, लेकिन अगर नहीं है तो भाई थोड़ा डिले कर लो। दोस्तों न जाने कितनी बार हमको बादल अलग अलग शेप में देखने को मिलते हैं, कभी कोई घोड़ा बना हुआ होता है, कभी कोई हाथी बना होता है, कभी कोई रूप ले रखा होता है, तो मतलब अलग अलग तरीके के बादल हमको देखने को मिलते हैं। अब साउथ अफ्रीका के केप टाउन के अंदर लोगों को UFO टाइप का बादल देखने को मिला, जिसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर भैया धूम मच गई कि ये देखो ये क्या देखने को मिला है केप टाउन के ऊपर, ये क्या देखने को मिला है। तो खैर ये बादल UFO की तरह तो कम दिख रहा था, लेकिन अगर आप याद करो अलादीन नाम की एक कार्टून आती थी जिसके अंदर वो चिराग घिसता था, तो ये उस चिराग के जैसा ज़रूर लग रहा है, जिसमें से शायद बादल नुमा कोई जीनी ज़रूर निकल सकता था।
अगर निकलता तो भाई एक अच्छी फोटो आ जाती। दोस्तों अगर आपका सफर हो ट्रेन का और ट्रेन हो भीड़ से भरी हुई, आपको मिल जाए एक सीट जो हो खिड़की से जुड़ी हुई, उसके बाद में बस क्या है, ट्रेन चल दे, हल्का हल्का मोबाइल निकाला और वीडियो देखनी शुरू या फिर चैटिंग वेटिंग शुरू। लेकिन इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में हो सकती है क्योंकि आप मदहोश होंगे अपने मोबाइल के अंदर और आपको लगेगा मेरा क्या ही होगा, खिड़की के साइड बैठा हूँ और कौन सा मैंने मोबाइल बाहर निकाल रखा है खिड़की से जो कोई मेरा छीन लेगा। लेकिन अब लोग इस तरीके की भी हरकत कर रहे हैं कि खिड़की के अंदर हाथ दे के आपका मोबाइल छीन लेंगे जैसे ही ट्रेन हल्की सी चलना स्टार्ट होगी, क्योंकि उसके बाद में आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। ट्रेन भीड़ से भरी हुई है, आप निकल नहीं पाओगे और कोई और आपकी हेल्प करने नहीं वाला, जिस तरीके से मनहूस कैमरामैन। भाई बंदा हिला तक नहीं कि उस चोर को पकड़ लूँ, उसने बस वीडियो बनानी थी कि हाँ ये अभी क्या काम करने वाला है, तो पहले ही तैयारी कर लेता हूँ वीडियो बनाने की।